नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस में। मैं अरुण सुग्रीव कुशवाहा। आज आईटी से संबंधित महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संचार कौशल से यानी कम्युनिकेशन स्किल्स से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ टॉपिक के अंदर का डिटेल जानने का प्रयास करते हैं, जिसको महत्वपूर्ण सारांश या तथ्य भी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम संचार कौशल के बारे में जानेंगे। संचार कौशल है क्या? संचार कौशल का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं या संदेशों को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता। ये क्या कहलाती है? संचार कौशल कहलाती है। यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या विकास या सामाजिक संबंधों और पेशेवर सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। यानी किसी के सामने अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी के सामने आप अपना परिचय दे रहे हैं, तो किस कौशल से आप दे रहे हैं, आपका जो भावनाएं या सूचना या अपने प्रभावी जीवन के बारे में आप बताने जा रहे हैं, तो आपके किस कौशल से आप बताने जा रहे हैं, इसके बारे में आप संचार कौशल के बारे में कह सकते हैं। ठीक है। तो संचार कौशल की अब परिभाषा क्या होगी? तो अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों, संकेतों या व्यवहार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक सही और स्पष्ट रूप से पहुंचाने की कला को संचार कौशल कहा जाता है। तो संचार कौशल कई बार ऐसा होता है कि आपके एक एक अंक के लिए भी पूछे जाते हैं, जो नीचे प्रश्न रहेंगे, और या फिर पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए संचार कौशल की परिभाषा क्या है। तीसरा नंबर पूछा जा सकता है संचार कौशल क्या है और उसके प्रकार को बताइए। तो इस तरह से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। इसके बाद संचार कौशल के प्रकार की बात करें तो पहला नंबर है मौखिक संचार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार है, ये कई बार पेपर पूछा गया है। तो पहला नंबर मौखिक संचार में बोलकर संदेश देना, जैसे बातचीत, भाषण, साक्षात्कार आदि, ये मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। दूसरा नंबर है अमौखिक संचार। चेहरे के हाव-भाव, शरीर की भाषा, संकेत, नज़र या आवाज़ के स्वर से भाव प्रकट होता है, उसे अमौखिक संचार कहा जाता है। जैसे कि आपके चेहरे से हाव-भाव पढ़ लेना, शरीर की आपकी हलचल बता देगी कि आपका विचार क्या है, संकेत देना या नज़र आवाज़ के माध्यम से आप अगर किसी भी प्रकार से अपना हाव-भाव या किसी प्रकार से विचार प्रकट करते हैं, तो वो अमौखिक संचार कहलाएगा। वही तीसरा नंबर है लिखित संचार। जैसे लिखित संचार में पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस, संदेश आदि के माध्यम से विचार व्यक्त करना लिखित संचार कहलाता है। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं या ईमेल के माध्यम से कोई डिटेल आपको जानकारी भेज रहे हैं, या कुछ रिपोर्ट बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, या संदेश मोबाइल हो या किसी प्रकार से माध्यम हो सकता है, वो सब लिखित संचार के माध्यम में माना जाएगा। वही चौथा है दृश्य संचार। दृश्य संचार के अंदर चित्र, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर या प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी देना दृश्य संचार कहलाता है। वही अगला है संचार कौशल का महत्व। तो महत्व की बात करें तो पहला नंबर आएगा व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को निखारता है, यानी सीधी सी बात है आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो आत्मविश्वास है उसको निखारता है। और दूसरा टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। यानी टीम वर्क मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के समूह के साथ काम करने में, और आपके नेतृत्व यानी आप अगर उनके बीच में आप बातचीत कर रहे हैं, या आपको अगर कुछ ऐसा 4-5 लोगों के बीच का एक मुखिया बना दिया जाए और बोला जाए कि आपको इनको लीड करना है, तो उसकी क्षमता आपके व्यक्ति से आती है, संचार के माध्यम से आती है। तीसरा है गलतफहमी और विवाद कम करता है। और चौथा है शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन में सफलता दिलाता है। और पाँचवां समाज में बेहतर संबंध बनाता है। तो जितना एक शरीर में एक मानव का जो विकास होता है और जो आप कितना बेहतर हैं और आपके बेहतर का कार्य के जो मूल्यांकन होता है, वो सब संचार के माध्यम से होता है। वही संचार का प्रभावी संचार के तरीके कौन-कौन से, यानी बेहतर से बेहतर संचार कौन से हैं या कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें, सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। यानी ऐसा नहीं है कि आप बस बोलें, आप अगले व्यक्ति की भाषा आपको सुनना भी है, इसको सक्रिय श्रवण भी कहते हैं। और तीसरा है आँखों से संपर्क बनाए रखना। यानी जब आप चर्चा कर रहे हैं या आपका जो सामने वाला बोल रहा है, तो आप उनके आँखों में आँखें डालकर बात को सुनिए और बात करिए, और उतना हो सके सार्थक शब्दों का प्रयोग करिए। चौथा है उचित शारीरिक हाव-भाव अपनाएँ। पाँचवाँ भावनाओं पर नियंत्रण रखें। और छठवां है आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों रखें। और सातवां संदेश को समय और परिस्थिति के अनुसार ही ढालें। इसके बाद संचार कौशल से जो महत्वपूर्ण मैंने बताए थे वन लाइनर क्वेश्चन कौन से होंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के लिए जो हमने डिटेल बताया वो ऊपर से बन सकते हैं, जो आपने डिटेल पढ़ा। और 1 नंबर 2 नंबर के लिए ये आपके 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला नंबर है संचार का अर्थ क्या है? तो उत्तर विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। दूसरा है संचार कौशल किसे कहते हैं? तो उत्तर है विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता संचार कौशल कहलाता है। तीसरा संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है संदेश को सही रूप से समझाना और समझना। ये दोनों क्या कहलाते हैं? संचार का उद्देश्य कहलाते हैं। चौथा है संचार के कितने प्रकार? तो आप अभी आपने ऊपर पढ़ा है 4 प्रकार होते हैं, मौखिक,
संचार, अमौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्य संचार। इसको हमने विस्तार से डिटेल आपको समझा दिया है। प्रश्न नंबर 5वां है मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? तो उत्तर है बातचीत, भाषण या साक्षात्कार। यह मौखिक संचार का माध्यम है। 6वां है अमौखिक संचार किसे कहते हैं? तो उत्तर है संकेतों, हाव भाव और शरीर की भाषा से संवाद करना अमौखिक संचार कहलाता है। 7वां है लिखित संचार का उदाहरण क्या है? तो उत्तर है पत्र, ईमेल, रिपोर्ट आदि। प्रश्न नंबर 8वां है दृश्य संचार क्या है? तो उत्तर है चित्र, चार्ट, पोस्टर आदि के माध्यम से संवाद करना दृश्य संचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 9वां है प्रश्न नंबर 9वां है प्रभावी संचार की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो उत्तर है स्पष्टता और समझ। प्रश्न नंबर 10वां है अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या जरूरी है? तो उत्तर है आत्मविश्वास और सरल भाषा। प्रश्न नंबर 11वां है संचार में बाधा किसे कहते हैं? तो उत्तर है संदेश को सही रूप में न समझ पाने की समस्या संचार में बाधा कहलाती है। प्रश्न नंबर 12वां है संचार की सबसे महत्वपूर्ण कला कौन सी है? तो उत्तर है सुनने की कला। और प्रश्न नंबर 13वां है अमौखिक संचार का मुख्य माध्यम क्या है? तो उत्तर है चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा, ये अमौखिक संचार का माध्यम है। प्रश्न नंबर 14वां है संचार का मूल तत्व क्या है? तो उत्तर है प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये सब संचार के मूल तत्व हैं। प्रश्न नंबर 15वां है प्रभावी संचार में क्या नहीं होना चाहिए? तो उत्तर अस्पष्टता और गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 16वां प्रश्न है संचार कौशल का विकास कैसे होता है? तो उत्तर है निरंतर अभ्यास और अनुभव से ये संचार कौशल का विकास माना जाता है। और 17वां है अच्छा श्रोता कौन होता है? तो उत्तर है जो ध्यानपूर्वक और समझ के साथ सुनता है उसे अच्छा श्रोता माना जाता है। प्रश्न नंबर 18वां है संचार किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो उत्तर है सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया पर आधारित है। प्रश्न नंबर 19वां है प्रभावी संचार का परिणाम क्या होता है? उत्तर है विश्वास और बेहतर संबंध प्रभावी संचार का परिणाम होता है। और प्रश्न नंबर 20वां है संचार का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर है संवाद या संपर्क करना, ये क्या कहलाता है? संचार के दूसरे या अन्य नाम कहा जा सकता है। तो ये आज रहे आईटी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ये सब्जेक्ट और रोजगार से संबंधित जो आपके पेपर बनते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा ताकि आने वाला आपको वीडियो या अब जो आपका इसके टॉपिक रहेंगे आपको बेहतर ढंग से जानकारी मिल सके। धन्यवाद।